नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंटिंग चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे DRC 01B क्या है। अभी कुछ दिन पहले ही जीएसटी पोर्टल पे एक नया फार्म अवेलेबल हुआ है जिसको हम DRC 01B कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल से और बहुत ही आसान तरीके से समझा दूंगा कि DRC 01B क्या है। तो चलिए हम समझते हैं DRC 01B को। दोस्तों, GST R1 और GST R3B के बीच में जो टैक्स लायबिलिटी का अंतर होगा वह आपके DRC 01B में दिखेगा। और जब DRC 01B में दिखेगा तो आपको DRC 01B के दो पार्ट होंगे। पार्ट ए में जो भी आपका क्वेरी होगा, जो आप डिफरेंस होगा, उसकी डिटेल दिखाई जाएगी जो कि वह सिस्टम जनरेटेड होगा। DRC 01B का जो पार्ट ए होगा वह सिस्टम जनरेटेड होगा और उसका जवाब आपको पार्ट बी में देना होगा। ओके, DRCB 01 का दो पार्ट होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में सिस्टम जनरेटेड होगा, जो आपका डिफरेंस होगा उसकी डिटेल पार्ट ए में दिया होगा और उस डिफरेंस का जो भी जवाब आपके पास होगा आपको पार्ट बी में देना होगा। दोस्तों, GST R1 और GST R3B की रिटर्न में जो अंतर होगा उसको ऑनलाइन समझाने के लिए यह सुविधा अब GST पोर्टल पर लाइव है। तो दोस्तों, आगे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि आपका DRC 01B आखिर कब आपको दिखेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि DRC 01B सभी को दिखेगा, सभी को फाइल करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। किन लोगों को फाइल करना पड़ेगा मैंने यहाँ बता दिया कि GST R1 और GST R3B के बीच में जो टैक्स लायबिलिटी का अगर आपका कुछ अंतर आएगा, GST R1 और GST R3B में मिसमैच होगा, उसके लिए DRC 01B फाइल होगा। तो एग्जाम्पल भी हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आपने GST R1 में 5 लाख अपनी लायबिलिटी शो किया, ठीक है। GST R1 में आपने 5 लाख दिखाया कि आपकी लायबिलिटी 5 लाख है, लेकिन GST R3B में आपने 4 लाख शो किया। GST R1 में 5 लाख शो कर दिया और GST R3B में आपने 4 लाख का पेमेंट किया, मतलब GST R3B में आपने सिर्फ 4 लाख लायबिलिटी दिखाया। तो यहाँ मिसमैच का अमाउंट कितना हुआ? 1 लाख का, क्योंकि R1 में 5 लाख आपने शो किया और 3B में 4 लाख शो किया। डिफरेंस कितने का आया? 1 लाख का। तो आपके R1 और 3B के बीच में मिसमैच अमाउंट क्या आ गया? 1 लाख, ठीक है। अब जिसके रिटर्न में इस तरीके का मिसमैच आएगा उसके GST पोर्टल पर DRC 01B में यह दिखेगा। ओके, अब कैसे दिखेगा? GST DRC 01B में दो पार्ट होंगे। पहला होगा पार्ट ए। पार्ट ए में इंटीमेशन होगा, मतलब कि जो मिसमैच आपका है, जैसे 1 लाख का यहाँ मिसमैच है तो 1 लाख मिसमैच की डिटेल होगी। और एक चीज ये भी ध्यान देना है, जब आपका पार्ट ए में इंटीमेशन आ जाएगा उसके 7 डेज के अंदर आपको पार्ट बी भरना है। उसका जवाब 7 दिन के अंदर आपको पार्ट बी में देना है। और पार्ट बी में आपको DRC 03 से पेमेंट करना होगा, रिप्लाई सबमिट करना होगा। अब आगे हम देखते हैं किस तरीके से यह हमें शो होगा और किस तरीके से हमें इसमें फॉर्म को भरना है। ये तो दोस्तों समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्म का मतलब क्या है। ओके, मतलब DRC 01B मतलब क्या है? सिंपल सा, अगर आपके GST R1 और GST R3B के लायबिलिटी के बीच में मिसमैच है तो ही आपका DRC 01B में दिखेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यह सभी को फाइल करना है, सभी के लिए है, सभी के लिए रेगुलर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे ज्यादातर GST R1 और GST R3B की लायबिलिटी के बीच में मिसमैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि R1 भी आप ही खुद फाइल करते हो और 3 भी आप ही खुद फाइल करते हो, इसलिए
मिसमैच का कोई चांस नहीं है। मान लीजिए कोई जेन्युइन रीजन है, किसी भी कारण की वजह से अगर मिसमैच आता है तो आपको DRC 01B फाइल करना होगा। दोस्तों इसके लिए क्या है, आप GST पोर्टल पे जाएंगे और GST अपना लॉगिन करेंगे, वहां सर्विसेज में जाएंगे। ओके, सर्विसेज के बाद रिटर्न्स के बाद आपका जो खुलेगा लिस्ट, इसमें सबसे नीचे होगा GST कंप्लायंस। ओके, आप GST कंप्लायंस पे क्लिक करेंगे। GST कंप्लायंस पे क्लिक कर देंगे दोस्तों, तो आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। रिटर्न कंप्लायंस, यहाँ लिखा हुआ है लायबिलिटी मिसमैच DRC 01B। ओके, दोस्तों आपको इस पे व्यू करना है। जब आप इस पे व्यू कर देंगे तो यहाँ रेफरेंस नंबर, रिटर्न पीरियड, स्टेटस, ये 3 ऑप्शन दिया हुआ है। इन तीनों ऑप्शन से आपको सर्च कर देना है। जब आपका DRC 01B जनरेट होगा तो आपको मेल या SMS से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। GST डिपार्टमेंट आपको मेल या SMS आ जाएगा कि आपका इस पीरियड का, इस टैक्स पीरियड का, इस मंथ का DRC जनरेट हो गया है। वहाँ रेफरेंस नंबर होगा, रिटर्न पीरियड होगा, रिटर्न पीरियड मतलब किस रिटर्न पीरियड का है, रेफरेंस नंबर आपको आएगा, या स्टेटस मतलब पेंडिंग और कंप्लीट का, अगर पेंडिंग करके आप सर्च मार सकते हैं। तो मान लीजिए हम आपने रेफरेंस नंबर दिया, जिस रेफरेंस का आपको मेल आया है, रेफरेंस नंबर डाल के आपने सर्च किया। जब आप सर्च करेंगे फिर दोस्तों आपके पास ये देखो DRC 01B का फॉर्म ओपन हो गया। अब DRC 01B का फॉर्म ओपन होने के बाद ये देखिए आपका यहाँ पूरा डिटेल लिखा होगा, GST नंबर, नेम, रेफरेंस नंबर, फाइनेंशियल ईयर, रिटर्न पीरियड, किस महीने का, किस पीरियड का रिटर्न है, और स्टेटस पेंडिंग यहाँ शो कर रहा है अभी। तो ये देखिए पार्ट ए ऑटो पॉपुलेटेड होगा या सिस्टम जनरेटेड होगा। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका डिफरेंस होगा वो यहाँ शो करेगा और उसकी डिटेल बताया जाएगा। यहाँ देखिए ये पार्ट ए इंटीमेशन, इसमें क्या है, जो डिफरेंस आया है 30 लाख का है। एग्जाम्पल के लिए, समझाने के लिए, अक्टूबर 2022 पीरियड का रिटर्न है। इसमें जैसे टाइप ऑफ फॉर्म GST R1 IFF, इसमें आपने R1 में IGST में 50 लाख, CS नील, सेस 10 लाख, टोटल 60 लाख आपने R1 में शो किया। ए DRC 01B में पार्ट 1 शो कर रहा है, और आपने GST R3B में IGST में 30 लाख और सेस में 5 लाख, टोटल 30 लाख आपने 30 लाख शो किया GST R3B में, और R1 में 60 लाख। अब यहाँ डिफरेंस इन लायबिलिटी, ओके, डिफरेंस लायबिलिटी आई में कितना आ गया, 50 लाख आपने R1 में दिखाया था, 3B में आपने 25 लाख दिखा दिया, तो 25 लाख का डिफरेंस आई में आ गया, IGST में 25 लाख का डिफरेंस, और सेस में आपने R1 में 10 लाख दिखाया था और 3B में आपने 5 लाख दिखाया, तो 5 लाख का डिफरेंस सेस में आ गया आपके। तो 25 लाख IGST और 5 लाख आपका सेस, टोटल 30 लाख का डिफरेंस सिस्टम आपको इस तरीके से बताएगा। भैया आपका 30 लाख का डिफरेंस है, आप इसका जवाब दीजिए या इसको पेमेंट कीजिए। ये तो पार्ट ए है। पार्ट ए ऑटो पॉपुलेटेड डाटा होगा, सिस्टम जनरेटेड होगा। आपको क्या करना है, आपके लिए ये है पार्ट बी। आपको जो भी रिप्लाई देना है पार्ट बी में रिप्लाई देना है। कैसे, पैड द डिफरेंस अमाउंट थ्रू DRC 03। अगर आपकी ये जेन्युइन लायबिलिटी है या 30 लाख की आपकी जेन्युइन गलती है, आपको 30 लाख पेमेंट करना है, तो आप यहाँ 30 लाख पेमेंट कर सकते हैं अपना DRC 03 के द्वारा। आप अगर आपने पेमेंट कर रखा है तो DRC 03 का ARN नंबर आप यहाँ डालिए और वैलिड कर दिए, आपका हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने नहीं पेमेंट किया है और आपको पेमेंट करना है, तो आप यहाँ क्लिक हियर फॉर DRC 03, आप यहाँ क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद भी आपको रिप्लाई देना यहाँ आपको मेंशन करना पड़ेगा। आप मान लीजिए पेमेंट नहीं करना है, आपका जेन्युइन रीजन है, अब यहाँ दिया हुआ है एंड और
दो में सिलेक्ट कीजिए आप ऑप्शन को और इसका एक्सप्लेन कीजिए। मान लीजिए यहाँ पहला है एक्सेस लायबिलिटी पेड इन अर्लियर टैक्स पीरियड इन्फॉर्म GSTR 3B, मतलब आपने पिछले महीने के GSTR 3B में एक्सेस अमाउंट पेमेंट कर दिया था, इसलिए उसमें उसके नेक्स्ट मंथ में आपने 3B में कम पेमेंट किया है। अगर ऐसा रीजन है तो यहाँ एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर फॉर्म GSTR 1 या IFF में आपसे कोई गलती हो गई है अमाउंट में, तो आप यहाँ बता रहे हैं कि हम अगले मंथ में इसको अमेंड कर देंगे, इसको अगले मंथ में ठीक कर देंगे, यहाँ एक्सप्लेन कर दीजिए। या सम ट्रांजैक्शन फॉर अर्लियर टैक्स पीरियड व्हिच कुड नॉट रीड मोर, आप उसके ओपन करेंगे तो आपको कोई डिटेल यहाँ समझ में आ जाएगी, इसको प्रिंट कर। या इस पे मिस्टेक इन रिपोर्टिंग ऑफ एडवांसेज रिसीव्ड एंड एडजस्टेड अगेंस्ट इनवॉइसेज, अगर ये रीजन है तो यहाँ एक्सप्लेन कर दीजिए। या इनके अलावा अन्य कोई रीजन है तो आप इस पे क्लिक कीजिए और 500 वर्ड्स में आप अपना यहाँ एक्सप्रेशन कीजिए। इसके बाद आप सेव कीजिए। या आप GST DRC 01 भी डाउनलोड करना चाहते हैं, डाउनलोड कर दीजिए, नहीं तो आप सीधा फाइल GSTR 01 भी कर दीजिए और आपका नॉर्मली जैसे आप रिटर्न फाइल करते हैं इस तरीके से आप फाइल करेंगे तो आपका DRC 01 फाइल हो जाएगा। तो दोस्तों ये था तो अभी GST पोर्टल पे नया फॉर्म आया है TRC 01B। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरा TRC 01B समझ गए होंगे क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।